संकट की इस घड़ी में आम नागरिकों की आफत आ गई है और डर ये लगा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई फाइटर जेट उनके रिहायशी इलाके पर बम गिराए। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। ये देखिए, ये फाइटर जेट निकले युद्ध क्षेत्र से और इसके बाद क्या दिक्कतें लोगों के सामने आ खड़ी हुई उसका अंदाजा है आपको। क्या अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है? ये एक बड़ा सवाल पिछले 24 घंटे से लगातार पूछा जा रहा है। युद्ध क्षेत्र से कई सवाल निकल रहे हैं। क्या विश्व युद्ध टल गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नाटो ने और अमेरिका ने किसी भी युद्ध से इंकार कर दिया है। इसके अलावा आखिर पुतिन का अगला प्लान क्या है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है। और ये वो सवाल हैं जिनके जवाब दुनिया जानना चाहती है। अगले कुछ घंटों के भीतर ये जवाब भी दुनिया के सामने होंगे। बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जो इस युद्ध से निकले हैं और इनका जवाब इस वक्त पूरी दुनिया तलाश कर रही है और इसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हर एक अपडेट भी आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ एक ही बात सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। किसी बात सर आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त सभी की निगाहें इस युद्ध के संकट को लेकर बनी हुई है कि दुनिया पर इसका असर क्या होगा। और अभी इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि आखिर आगे अब होगा क्या। आपको क्या लग रहा है सर? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखो, मेरा एनालिसिस श्रीन ये है कि अभी जो रूस फौज है वो कीव की तरफ बढ़ रही है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कीव को जल्दी से जल्दी लेना और इसके लिए उन्होंने नॉर्थ से बेलारूस से, साउथ से क्रीमिया से और ईस्ट से जो डोनाबास का इलाका है उन्होंने इस्तेमाल किया अपना जो एयर जहाजों का और साइबर वारफेयर से उन्होंने सारा एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया यूक्रेन का। और आज एक पूरी एयर सुपेरियरिटी है, एयर डोमिनेंस है रशियन का और उससे टैंक और आपके अटैक हेक्टर की मदद से वो अब आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने घेरा लगा दिया कीव में। मुझे लगता है अगले 24 या 48 घंटे बड़े क्रूशियल होने वाले हैं और मेन एम है रूस की फौज का बाईपास करते हुए माइनर ऑपरेशन कीव को जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि कीव में लेके वो तख्ता बदलना चाहते हैं, ऐसी गवर्नमेंट नियुक्त करना चाहते हैं जो कि प्रो रशिया हो। ये इनका मेन एम है। उनका मेन एम नहीं है किसी सिविलियन को कैजुअलिटी देना। ये सिविलियन की कैजुअलिटी जो है वो कोलेटरल डैमेज से हो रही है। तो ये सच्चाई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, इम्पैक्ट तो पहले ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि गैस और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा कि अभी जो जीडीपी पूरी वर्ल्ड का कम से कम 1 से 2% श्रिंक करेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर हानि पहुंचेगी चारों तरफ। मुझे लगता है इस सारे गेम के अंदर जो यूक्रेन है वो बलि का बकरा बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने नेटो कंट्री ने उसको भरोसा दिलाया वो करता रहा जो नहीं करना चाहिए था और रूस के साथ अकेला पड़ गया है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड तो नेटो भेज नहीं रहा। जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसका कोई खास फायदा हो, रूस और जो यूक्रेन है उसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है। रूस की जो फौज है कम से कम 60 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसे, तो मुकाबला कितनी देर कर सकेंगे? नहीं। तो जब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि जो नेटो है फोर्सेज उसने एक प्रकार से इसको छोड़ दिया है। और ऐसे में जो यूक्रेन को सोचना चाहिए था, उसके जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है वो बार बार कह रहे थे कि नेटो का हिस्सा बनेंगे, उससे ये एग्रीवेट हुई सिचुएशन। रूस कभी भी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेटो की फोर्सेज रूस के नजदीक आए। यही एक मेन रीजन था और नेटो उसको झूठा विश्वास दिलाता रहा, अंत में उसको छोड़ दिया। आज जो यूक्रेन है वो बलि का बकरा बन गया और मुझे लगता है अगले 24 और 48 घंटे के अंदर कीव जो है वो फॉल कर जाएगा, गवर्नमेंट का तख्ता बदल दिया जाएगा, प्रो रशियन गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये होने वाला है आने वाले समय में। श्री बिल्कुल, मेजर जनरल सिवाच हमारे साथ बने हुए थे और वो बता रहे थे किस तरह से यूक्रेन बलि का बकरा बन गया है और खुद को वाकई में वो ठगा सा महसूस कर रहा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।